स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब फिर दो चीज़ें इसमें आती हैं आपकी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स विच आर सिंथेसाइज इन द प्लांट्स और एनिमल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट for the growth, reproduction and development of plant and animals. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होती हैं जो हमको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से डेवलप की जाती हैं और इसमें वेरियस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करके हम उसमें से जो भी प्लांट कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट करते हैं वो आपके होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बायोसिंथेसिस जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपेंड करता है अपॉन द हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एनिमल है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी क्या है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनकी सिंथेसाइजमेंट होती है। अब यदि कॉमन पाथवे की बात करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, कॉमन पाथ होती है। कॉमन पाथवे में क्या होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है। जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लिसरेट बनता है और ग्लिसरेट से आपको क्या क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल प्रोपेन मिलते हैं और फिनाइल प्रोपेन से हमको क्या मिलते हैं, रिग्निन मिलते हैं। साथ ही ये किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आइसोप्रिनॉइडल कंपाउंड्स में। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है जो आइसोप्रिनॉइड हैं वो क्या होते हैं, आपके वोलेटाइल ऑयल होते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल आपके मोनोटर्पीन्स होते हैं, डिटर्पीन्स होते हैं जिसमें रबर्स आ जाती हैं। नेक्स्ट वन जो ग्लिसरेट है ये फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है पायरोवेट में, फिर पायरोवेट से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। बाद में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किस में इंटर हो जाता है, आपका TCl ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में इंटर होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल जो है होती है इट वाज कंप्लीटेड इन द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, किसमें कंप्लीट होती है, आपकी क्लोरोफॉर्म में। और एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, 450 साइटोक्रोम 450 जो एंजाइम्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी, इसकी क्लोरोफॉर्म सिंथेसाइजमेंट के लिए। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी पाथवे की। तो सेकेंडरी पाथवे में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, इनकी जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अगेन स्प्लिटेड इनटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अब ये जो फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट है अगेन ये क्या बनाता है, आपका सिग्मिक एसिड पाथवे बनाता है। सिग्मिक एसिड पाथवे से आपका रेगिनिन, कॉमरिन, फिनॉल ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिंथेसाइज होता है। पॉलीफिनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड से आपका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इससे आपका कोएंजाइम ए बनता है। फिर फर्दर जब इसका डिसोसिएशन होता है तो मैल्वोनिक एसिड बनता है। अब मैल्वोनिक एसिड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपके वोलेटाइल सॉइल है उनको सिंथेसाइजमेंट के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैल्वोनिक एसिड होते हैं। और ये क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टेरॉइड हुआ, कैरोटीन है, तो ये सारे जो हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपके टर्पिनॉइडल कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दो पाथवे हमने देखी जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी कंपाउंड क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम है जो अपने लिपिड्स, फैट्स और इनमें देखे हैं, है ना। अब लिपिड में भी हमने फैट जो है, फैट में आपने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स देखे हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा जो एंजाइम है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक टाइप का प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलता है। अब ये जो इसमें क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। जब आपकी बॉडी में थ्रम्बोलाइटिक कैपेसिटी कम हो जाती, तो ये जो थ्रम्बोलाइटिक कैपेसिटी मतलब जब आपकी बॉडी में ब्लड का जमना बंद हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग बंद हो जाती, तो उस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है कि उस प्रोटीन का प्लाज्मिन प्रोटीन का सिंथेसाइजमेंट करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, और जनरली इसका यदि केमिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो केमिकली स्ट्रक्चर के बेस पे इसमें क्या होता है, कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ जाइमोजन सेल। प्लाज्मिन है, प्लाज्मिन जो होता है वो क्या करता है, प्लाज्मिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स क्या करता है, फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करता है जिसमें प्लाज्मोजन एक्टिवेटर होता है
और आपको प्लाज्मन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका एंजाइम्स है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और यूजेस क्या है। नेक्स्ट वन इसके यूजेस देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट वन इसके यूज़ है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, साथ ही कॉरोनरी थ्रोम्बाई में यूज़ होता है, मतलब आपकी आइज़ में यदि क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया, तो उस कंडीशंस में जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है एज अ आई ड्रॉप के फॉर्म में आपको दिया जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स भी ये शो करता है। यूरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम्स है, नेक्स्ट एंजाइम हमारा क्या है, सीरोडोपेप्टाइडेज है। तो जो सीरोडोपेप्टाइडेज है ये सीरोडोपेप्टाइडेज जो होता है ये भी एक टाइप का प्रोटोलाइटिक होता है जो बैक्टीरिया से ड्राइव किया जाता है। ये जीनस जो है सेरिटिया जीनियस को बिलोंग करता है और जनरली जो गट होती है सिल्क वॉर्म की उसमें ये प्रेजेंट होता है। और जनरली ये जो होता है ये क्या, इसका जो मेन इफ़ेक्टिव कहना चाहिए एक्शन जो होता है वो ट्रिप्सिन को कीमोट्रिप्सिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसकी टॉक्सिसिटी कम है, साइड इफ़ेक्ट कम है, बट इसको जो है ओरली दिया जाता है। ओरली इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म में हमारे टिश्यूज़ में जाता है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन को क्या करता है, लो करता है। इसलिए ये जो एंजाइम है इसको हम किस फॉर्म में देते हैं, ओरल फॉर्म में देते हैं। सीरोडोपेप्टाइड की यदि थेरेपेटिक एप्लीकेशन देखी जाए तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, साथ ही आपकी जो सेप्टम है, सेप्टम प्रोटीन को क्या करता है, जमने से रोकता है। आपकी जो विस्कोसिटी होती है सेप्टम की, उस विस्कोसिटी को कम करके ये आपकी थिन फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इन्फ्लामेशन, जैसे इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में भी ये क्या करता कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। ठीक है, तो ये अपने एंजाइम है, कुछ एंजाइम्स है जो हमने इसमें देखे हैं। अब नेक्स्ट वन हमारा जो एंजाइम्स है वो कौन सा है आपका, यूरोकाइनेज है। तो यूरोकाइनेज जो एंजाइम्स होता है वो जनरली किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, आपके यूरिया में प्रेजेंट होता है। मतलब आपके किडनी, ह्यूमन की जो किडनी होती है, ह्यूमन यूरिन किडनी से ऑब्टेन किया जाता है और ये जो होता है वो लायोफिलाइज वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। सॉल्युबल होता है वाटर में और एक्टिवेट करता है किसको, जो एंडोजीनस फाइब्रोलाइटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। जनरली ये कन्वर्ट करता है प्लाज्मोजन को प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन में जब ये कन्वर्ट करता है तो जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करता है, फाइब्रिन क्लॉट को प्रिवेंट करता है प्लाज्मा प्रोटीन में। तो ये हमारे क्या हो गए, यूरोकाइनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी हो गई। साथ ही यदि ब्लड क्लॉट है और ये डिसॉल्व नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में भी हम फाइब्रिन देते हैं, है ना। फाइब्रिन क्या करता है, आपका जो प्लाज्मिन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, फाइब्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ना, जिसके कारण आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, एक्टिविटी आपको आइसोलेट होती है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो क्या है, कैस्टर ऑयल है। अब कैस्टर ऑयल किस कंपाउंड का ड्रग है, लिपिडाइल फैट कंपाउंड है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, रिसिनियस ऑयल। ये हमको रिसिनियस ऑयल्स के फॉर्म में मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम कोल्ड एक्सप्रेशन रिसिनियस कम्युनिस। कोल्ड एक्सप्रेशन की मेथड के थ्रू हम कैस्टर ऑयल को आइसोलेट करते हैं। फैमिली इसकी यूफॉर्बिएसी है। अब जनरल यदि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसकी देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके सबसे पहले जो कैस्टर ऑयल के सीड होते हैं उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसको किस फॉर्म में रखते हैं, हम पाउडर फॉर्म में रखते हैं। पाउडर फॉर्म में रखने के बाद उसमें हम हाइड्रोलाइटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे हमको कैस्टर ऑयल प्योर फॉर्म में मिलता है। और किसी भी टाइप की यदि इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ आउट करने के लिए मेटाबॉलिक पीसेज जो होते हैं आयरन के और सैंड के वो उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे इम्प्योरिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व सेपरेट आउट हो जाती है सैंड में और आयरन में। अब इसके जो केमिकल इफ़ेक्टिव कंपोनेंट हैं वो इसमें आपके ग्लिसराइड होते हैं, आइसोरिसोनिलिक एसिड होते हैं, रिनोलिक एसिड होते हैं। ये इसके क्या होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन की यदि बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में ये क्लियर लिक्विड होता है
और जब कूल करते 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये क्या हो जाता है, क्लियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके यूजेस पे आते हैं, तो यूजेस में एक कैथार्टिक होता है, लुब्रिकेशन की तरह यूज़ होता है। कैस्टर ऑयल जो होता है, एनामल में भी इसके यूज़ होता है, वैनिशिंग क्रीम में यूज़ होता है, पॉलिश में यूज़ होता है, और आपकी बैक्टीरिसाइडल में भी इसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो ड्रग आता है आपका, वो आता है अकेसिया। अकेसिया जो है, इसको हम गम अकेशिया भी बोलते हैं और अकेशिया भी बोलते हैं। ये ऑप्टेंड होता है किससे, स्टेम से ऑप्टेंड होता है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली है। एक्स्ट्रा फीचर्स की यदि बात करें तो इसमें एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ग्लिस्टरिंग सरफेस होता है और कोलाइडल फ्रैक्चर्स होते हैं। सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। स्टैंड केमिकल कांस्टेंट जो होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो एल एराबिनोज देते हैं। इट ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज, इसमें एंजाइम्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन की, यदि केसिया के आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, जब इसको हम आइसोलेशन कर लेते हैं तो ये जेलिटीनियस मतलब चिपचिपा फॉर्म में हमको ऑब्टेंड होता है। पिंक कलर का होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, रुदियम होता है। मतलब जब हम अकेशिया में रुदियम ऐड करते तो इट विल गिव पिंक कलर। और हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजीन के साथ जब ऐड करते हैं तो इसका जो रेड कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके यूजेस के, तो इसका डीमल्सेंट यूज़ होता है, साथ ही आपका इंट्रावेनसली भी इसको हम देते हैं, हीमोलाइसिस में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है, सस्पेंडिंग एजेंट भी होता है, लॉजेंस और पेस्टिलिस में भी क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है, वो आती है ट्रेगाकैंथ। ट्रेगाकैंथ क्या होती है, ये सिनोनिम्स इसका अदर नेम होता है गम ट्रेगाकैंथ होता है। बायोलॉजिकल सोर्स होता है एस्ट्रागैलस, गम भी फर्स होता है। फैमिली इसकी आपकी होती है गैलिक्लिएसी फैमिली होती है। केमिकल कांस्टेंट की बात की जाए तो इसमें एक्टिव केमिकल कांस्टेंट जो होता है वो ट्रेगाकैंथ ही होता है, लेकिन 1.0% में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको गैलेक्टो यूरेनिक एसिड और गैलेक्टोपाइरिनोज ये आपको मिलता है ना। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की कि कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो क्या होता है कि जब हम ट्रेगाकैंथ का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट देता है। जब इसमें हम येलो प्रेसिपिटेट देता है, फिर इसमें हम जब कॉपर ऑक्साइड ऐड करते हैं और कंसनट्रेट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैसा कलर देता है, ये येलो कलर ऑब्टेंड होता है। अब ये जो येलो कलर है स्ट्रॉन्ग आयोडीन की प्रेजेंस में ग्रीन कलर देता है। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ ट्रेगाकैंथ का। नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है अगार। अगार इसका ऑब्टेंड होता है। जेलिडियन अम्मीसिनाय इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली इसकी जेलिडिएसी है। और प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये हाई लैटीट्यूड पे हाई लैटीट्यूड पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब जहाँ टेम्परेचर 5 to 6 आवर के लिए इसको हाई एटीट्यूड पे रखा जाता है, उसमें किसका एडिशन किया जाता है, आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन किया जाता है। फिर ये जो आपका सॉल्यूशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वॉश्ड आउट किया जाता है हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के बाद वॉश आउट करने के बाद देन कूलिंग करते हैं और उसको अंडर प्रेशर के कूलिंग ट्रांसफ़र अंडर प्रेशर, देन रिमूव द एक्सेस वाटर, देन फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग प्रोसीजर हो गई किसकी, आपकी अगार की। केमिकल कांस्टेंट की बात करते तो इसमें पॉलीसैकेराइड होता है, एग्रोज होता है और आपके एग्रो प्रोटीन होते हैं, गैलेक्टोज होता है, यूनिहाइड्रो होता है, एल गैलेक्टोज और यूरोनिक एसिड। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। यदि यूजेस की बात करते तो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जिसमें लैक्सिवेटिव होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट्स में इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए। अब यदि इसके केमिकल टेस्ट की बात करते हैं तो जब हम 1.5 ml ऑफ अगार को 100 ml ऑफ वाटर में बॉयल करते हैं, कूल करते हैं किसके साथ, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम उसमें जब ऐड करते हैं तो पिंक कलर ऑब्टेन्ड होता है। ये पिंक कलर इंडिकेट करता है कि ये अगार है या नहीं है। तो आई थिंक in this video whole of the syllabus should be completed including the 5th and 6th unit। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट्स ड्रग्स हैं आई हैव ऑलरेडी
send the PDF as well as I am also describe in the lecture. So student, please listen the video, watch the video, and then you have to prepare your sessional, and also you have to prepare for your final examinations. And if you have any doubt or something else, then you are without any hesitations, you are calling to me. Thank you.